यह है काल नागिन का मकसद, महानागमणि। इसमें असीम क्षमता है। नागवंश का असली उत्तराधिकारी ही इस मणि का सदुपयोग कर सकता है। और इसके अलावा अगर किसी दूसरे को यह मणि मिल गई, अगर उसने चाह लिया, तो इस मणि से सब कुछ विध्वंस कर सकता है। एक बार वो महानागमणि पा जाऊं, मुझे कोई रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकता। काल नागिन होगी सर्वश्रेष्ठ नागिन। अग्नि, इस महानागमणि के लिए ही मैं इस राज्य में आई हूँ। मेरे इतने वर्षों का सपना, इतनी प्रतीक्षा, सब सच होने का समय आ गया है। आज। यानी कि इसके लिए ही काल नागिन ने आपको... सही समझा है तुमने। सदियों पहले हमारे पूर्वज नागों से ये मणि चुरा कर लाए थे। तभी से नागों से हमारी दुश्मनी है। नाग और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध के बाद उस मणि को कोई ढूंढ नहीं पाया। राक्षस राज्य के अग्नि पर्वत के नीचे दब गया वो नागमणि। राक्षस वंश से केवल एक जन उस आग से मणि को निकाल सकता है, और वो है अग्नि। 15 वर्ष के बाद जब हरे चांद की रोशनी होती है, तब अग्नि को वो मणि लाने की शक्ति मिल सकती है। और तभी आपके साथ... हाँ, मुझे छल कर शादी के लिए तैयार किया, लेकिन विपत्ति आने के पहले ही मैंने अग्नि को यहां से बहुत दूर भेज दिया। उस दरवाजे से जाओ अग्नि, शुरू करो तुम्हारा नया जीवन। क्योंकि मैं जानता था कि तुम और अग्नि जैसे मिलोगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एकमात्र राक्षस और नाग के मिलने पर ही सब संभव हो सकता है। रोहिणी, एकमात्र तुम इस सर्वनाश को रोक सकती हो, क्योंकि केवल तुम काल नागिन को हरा सकती हो। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुम पराजित होगी काल नागिन। ये महानागमणि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं सौंप सकता हूं। तुम इसके लिए बाध्य हो। तुम महानागमणि भी मुझे सौंप दोगे, और प्रजा के सामने कंचन और ज्योत्सना की हत्या भी तुम ही करोगे। कारण यदि तुमने ना किया तो तुम्हारे जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, तुम्हारे दिल के जो सबसे करीब है, तुम्हारी राजकन्या, उसे मैं तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना अग्नि, कि मुझे आवश्यक लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे, और एक जन की बात तो बताना भूल ही गई थी। तुम्हारे पिता, वो भी तो मेरे पास ही बंदी है। देखना चाहते हो तुम? देखो।
ये तो उस टीले पर। इसका मतलब मेरे पिता इतने पास थे मेरे, और मैं। ये क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। महानागमणि मुझे चाहिए। महानागमणि मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर तुम अपने परिवार और अपनी राजकन्या के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। एक बार महानागमणि पा जाऊं, बस उसके बाद कोई नहीं बचेगा। ना तुम, ना तुम्हारा राज्य, ना तुम्हारी राजकन्या। ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में मुझ में इतनी क्षमता है खोखोस राजा? परेशान मत हो रोहिणी, पहले चलो वहां जहां आज सब कुछ घटने वाला है, उस अग्नि पर्वत के पास। चलिए। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? गलत समझ रही हो राजकुमारी हिमाक्षी। मैं कब से आपका पीछा कर रही थी ताकि आपका ठिकाना ढूंढ सकूं। ये देखिए, ढूंढ लिया ना। अब कहाँ जाओगी बताओ तो। क्या हुआ हुनकारी? उस गुफा में छुपी है राजकुमारी। आज उन्हें किसी भी तरह पकड़ना होगा। ये क्या राजकुमारी, आपकी ऐसी अवस्था किसने की है? आप रोहिणी को ढूंढने गई थी। उसी ने किया है ना ये सब? सच है ना? नहीं हीरिंग, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। उससे तो मेरी कोई मुलाकात भी नहीं हुई। ये सब उस काल नागिन और खोखोशियों ने किया है। ये देखिए राजकुमारी, ये क्या? कौन है ये लोग? मैं बता रही हूँ सब। आपको रोहिणी के साथ जरूर मिलना चाहिए, और कुछ ही देर में रात होने को है। उससे पहले जो भी हो सके सब करना होगा। लेकिन रोहिणी कहाँ है ये मैं कैसे पता करूं? हमारी तो मुलाकात भी नहीं हुई। रुको, उपाय है। जाइए, इस दरवाजे के पास जाइए। जाकर रोहिणी के बारे में सोचिए। आप रोहिणी के पास पहुंच जाएंगी। जाइए। तुम लोग यहीं रहो, इन सब पर नजर रखना, क्योंकि ये नागवंशी हैं और मैं किसी भी नागवंशी पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारे वंश की रक्षा के लिए एक नागवंशी कन्या ने अपनी जान की बाजी लगाई है।
देखो वहाँ। वो तो उधर है परदेसी राजा और रानी। राजकुमार इनकी ही तो हत्या करेंगे। हाँ, चलो पकड़ो इन सबको, मारो इनको, मारो। सर्वनाश, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या हम सब यहाँ से भाग चलें? नहीं मोती, इन लोगों ने हमें आसरा दिया है। अभी हमारा फर्ज है इनकी सहायता करना। तो ठीक है, रुकिए। हिमाक्षी लगता है भाग गई है, लेकिन हम लोग उसे भी ढूंढ ही लेंगे। और इनकी हत्या भी करेंगे हम, लेकिन उसके पहले इनकी हत्या करेंगे हम। नहीं, इनकी हत्या किसे करनी है जानती हो? युवराज अग्नि। इनके ही रक्त से होगा युवराज अग्नि का राज्याभिषेक। ले चलो इन सबको रानी माँ के पास। अग्नि हमारी अब हत्या करेगा। रोहिणी, तुम कहाँ हो? हम लोग तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये है वो अग्नि पर्वत। इसका मतलब है कि यही है वो महानागमणि। हाँ, और इस आग को केवल अग्नि ही नियंत्रित कर सकता है। आज जो भी घटने वाला है, ये सब यहीं पर होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए ना कि मुझे क्या करना होगा। तुम पिताजी, मेरी बेटी, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं जैसा चाहता था, तुम बिल्कुल वैसी ही बड़ी हुई हो। साहसी, बुद्धिमती, राक्षस वंश की राजकुमारी हिमाक्षी, जिसने इतने सालों तक अपने भाई का इंतजार किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन पिताजी, आप इतने सालों तक कहाँ थे? कैद था बिटिया। तुमने और अग्नि ने मुझे मुक्त किया है, और साथ ही इसका भी बहुत सहयोग था।
लेकिन पिताजी, उस काल नागिन ने हमारे कुमार को बंदी बना लिया है और आज ही वो हरी चांद की रात है और उसका उद्देश्य पूरा होते ही काल नागिन कुमार को मार डालेगी। हमें कुछ तो करना होगा पिताजी। क्या काल नागिन ने योद्धा को बंदी बनाया हुआ है? ये जानकर तुम्हें क्या मिलेगा नागिन? हिमाक्षी, बिटिया शांत हो जाओ। कुमार को बचाने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी होगी। क्यों? इस नागिन की सहायता क्यों लेनी होगी? क्या मैं और आप, हम दोनों मिलकर राजकुमार की सहायता नहीं कर पाएंगे, रक्षा नहीं कर पाएंगे? क्या हमारा कुछ वंश इतना कमजोर हो चुका है? शक्ति ही हमेशा जीतेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें पहले से ही तय होती हैं। तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो कि यदि रोहिणी ना होती तो हम लोग अग्नि को इस राज्य में वापस भी न ला पाते। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहूंगी। काल नागिन की कोई ऐसी कमजोरी या उसके बारे में ऐसा कुछ जो आप लोग जानते हो तो मुझे बता पाएंगे? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे हाथ में अब समय बिल्कुल नहीं है। बाहर लावा निकलने लगा है। मैं जानती हूँ उस काल नागिन का एक रहस्य जो मैं जानती हूँ। और वो क्या है दीदी? आओ मेरे साथ। मैंने अग्नि से इतना कुछ कह दिया, इधर वो ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? ज्योत्सना और कंचन भी किले से भाग गए हैं, इसलिए वो बाम्बी भी गायब हो चुकी है। ये क्या? ये कैसे हुआ? राक्षस राजा भी गायब? ये नहीं हो सकता है। मेरे वर्षों की तपस्या, मेरे सपने के पूरे होने से पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है? सब गड़बड़ हो रहा है। प्रणाम रानी माँ। इतना दुस्साहस! मेरे अनुमति के बिना यहाँ आने का दुस्साहस! माफी चाहता हूँ रानी माँ। वैसे हम लोग जो लेकर आए हैं वो देखकर आप खुश होंगी। ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे सामने साक्षात ज्योत्सना। तुम जानती भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा काम किया है आज। नहीं नहीं नहीं, किनारे आकर नाव डूबने नहीं दे सकती मैं। किसी को मेरा स्वरूप पता न चले, किसी को भी नहीं। गलत समझ रही थी मैं। राक्षस राजा भाग गए तो भाग गए, उनका बेटा तो है। भाग्य आज भी मेरे साथ है। जो चाहती हूँ वो होकर ही रहेगा। बड़ी माँ, क्या हुआ आपको? आपको कष्ट हो रहा है?
क्या हुआ? ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? शुभ घड़ी, मेरा शुभ समय आ गया है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? इसके पहले खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया है। समय ने मुझे आज एक अजीब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या करूं मैं और किधर जाऊं? मेरे सर में ये क्या हो रहा है? इस समय इस जंगल में क्यों आई? नहीं, कोई भी कारण से हम देरी नहीं कर सकते, वरना योद्धा पर विपत्ति आ सकती है। मैं कह रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं दीदी? इस तलवार के हटते ही वो अद्भुत वस्तु बाहर आएगी। मैंने पहले कभी ऐसी अद्भुत वस्तु नहीं देखी। कौन सी वस्तु? वो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई महत्वपूर्ण वस्तु है। फिर तो तलवार हटाकर देख लेना चाहिए। तलवार हटाकर देख लेना चाहिए, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे जादू से ये तलवार हिली भी नहीं। पिताजी, आप एक बार कोशिश करके देखिए ना। ऐसा क्या है जो इतने शक्तिशाली जादू से बांध कर रखा गया है? अब यदि आप लोग बुरा न माने तो क्या मैं एक बार कोशिश करके देखूं? मैं नहीं कर सकी, यहाँ तक कि खोखुश राजा भी नहीं, और तुम एक साधारण सी नागिन होकर कर लोगी? यदि सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो काल नागिन की कमजोरी है,
तो फिर वो मुझे चाहिए। किसी भी तरह से मुझे वो लेना ही होगा। आश्चर्य है, मैं नहीं कर सकी और इस नागिन ने जल्दी तलवार को निकाल कैसे लिया? ये तो प्राण भंवरा है। ये यहाँ पर कैसे आया? प्राण भंवरा? अब ये क्या है? देखूं तो। पिताजी, मुझे इस पे संदेह हो रहा है। ये इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे कर ले रही है? सच बताओ, काल नागिन की वस्तु तुम्हारे पास कैसे आई? सच बताओ। ये काल नागिन की वस्तु नहीं, ये मेरी वस्तु है। कामिनी से मेरी माँ के प्राण को अलग करने के लिए थांडी राक्षसी ने मुझे ये दिया था। तो फिर ये बताओ, ये वस्तु काल नागिन के पास कैसे पहुँची? क्योंकि काल नागिन ने छल से इसे मुझसे छीन लिया था। जब ये मेरे पास वापस आ चुका है, इसका अर्थ है कि सब ठीक होगा। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। काल नागिन के सारे सपने चूर कर दूंगी मैं। ये तो शुभ समय आ गया है। हाँ, इस बार महानागमणि मेरे मुट्ठी में होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मजबूर हो, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है अग्नि। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे अपनों का भाग्य सब मेरी मुट्ठी में है। आओ आओ, चलो।
हो रहा। मेरा महानागमणि। ये क्या? तुम लोग? काल नागिन, जिसे तुमने हमेशा अपने पथ का कांटा माना है, वो तुम्हारे अन्याय का पथ आरामदायक कैसे होने देगी? इस दिन के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। मेरे सपने को तोड़ने की बात तुम सोचना भी मत। योद्धा, काल नागिन। नहीं, तुम में से कोई भी आगे मत बढ़ना। देखो पहले कि होता क्या है। मेरा महानागमणि, मेरा सपना, मेरे सदियों का सपना। रुको काल नागिन, तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है हर बात में। तूने राक्षस वंश की कुंडली को पढ़कर ये तो जान लिया, शुभ चांद की रात को राक्षस राजकुमार अग्नि जब मणि लेकर आएगा तो वो मणि पाएगी एक नागिन। पन्ने को पलटा होता तो देख पाती, नागवंश की योग्य उत्तराधिकारी को ही चुनेगी ये महानागमणि। क्या काल नागिन, इतने अन्याय करने के बाद भी पराजय ही हाथ लगी ना तुम्हारे? मैं काल नागिन हूँ। काल नागिन हार नहीं मानती। यदि मैं खत्म हुई तो तुम सबको खत्म करूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। पिताजी, सावधान। मेरी मुट्ठी में ये जो स्फटिक है किसी भी पल टुकड़े टुकड़े हो सकता है और इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे राक्षस राजा। इतने दिनों बाद पिता को वापस पाकर क्या इतनी आसानी से फिर खो सकते हो अग्नि? काल नागिन, छोड़ दो खोखुस राजा को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने परिवार के सुरक्षा के बारे में तुम कुछ जानती भी हो रोहिणी? वो लोग किस हाल में है? नागवंश की योग्य उत्तराधिकारी?
সব খপ্পশিরা আজ মাতে সব শান্তি পাবে আমাদের খক্ষসরা সিংহাসন পাবে নতুন যুবরাজ শান্তি পাবে আমাদের খক্ষসরা সিংহাসন পাবে নতুন যুবরাজ युवराज को शक्ति मिलते ही असली खेल शुरू होगा। और शैतान को मारकर इनके रक्त से होगा युवराज का राज्याभिषेक। बड़ी माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जाने कैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हिम्मत रखो मोती, रोहिणी है ना, रोहिणी हम लोगों को कुछ भी नहीं होने देगी। मुझे पूरा यकीन है अग्नि हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कुछ भी हो। कामिनी और काल नागिन इनकी तरह नहीं होगा, यकीन है मुझे। ज्योत्सना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मरने दूंगी, तब तो मैं भी मर जाऊंगी। काल नागिनी का खेल शुरू हो इससे पहले ही मैं किसी भी तरह इसका खेल बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद। क्या पुत्र अग्नि, अब सब कुछ साफ साफ नजर आ गया ना? अब तुम बोलो ना, ये साधारण सा काम तुम अपने राज्यवासियों के लिए करोगे ना? आओ चलो, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खबरदार काल नागिन, इतनी चालाकी का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि प्राण भंवरा मेरे पास है। मैं पहले से ही समझ गई थी कि प्राण भंवरा तुम्हारे पास है, लेकिन उसके होने भर से तो कुछ नहीं होगा ना रोहिणी। उसके साथ क्या करना है ये भी तो तुम्हें जानना होगा। कुछ नहीं कर सकती तुम, ना तुम कामिनी और ज्योत्सना के प्राण अलग कर सकती हो, ना अपनी माँ को बचा सकती हो। कुछ नहीं कर सकती हो तुम। ये काम केवल एक जन कर सकती है, काल नागिन। मुझे बचाओ। काल नागिन! नहीं कुमार, नहीं, कुछ भी मत करो। वो हमारे पिता को मार डालेगी। कोई छल कपट नहीं। यदि अपने पिता को बचाना चाहते हो तो ज्योत्सना और कंचन की हत्या करनी होगी अग्नि। सोचो सोचो अग्नि, किसे बचाओगे तुम अग्नि? अपने परिवार को या फिर रोहिणी के परिवार को?